ओके सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और इस चैनल पर मैं आपके लिए तरह तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की वीडियोस आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहती है। मैं आपकी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। बस आपको करना क्या है कि प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सब फ्री होता है यार। इतना तो आप कर ही सकते हो, हम आपके लिए इतना करते हैं, आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि कॉलम नंबर 1 में काफी छोटे नंबर है 3, 8, 8। इसी हिसाब से कॉलम नंबर 2 में भी काफी छोटे ही तो नंबर है 5, 12 और 16। लेकिन कॉलम नंबर 3 में काफी बड़े नंबर है। किस प्रकार से? देखिए यहाँ पर 13 भी है, काफी बड़ा नंबर है, लेकिन उसके बाद सीधे 92 आता है। जैसे कि यहाँ पर 5 के बाद सीधे 12 था, 12 के बाद 16 था, ज्यादा गैप नहीं था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन यहाँ पर 13 के बाद सीधे 92 है, और ऑप्शन में भी काफी बड़े ही नंबर है, यानी कि 92 के बाद भी काफी बड़ा नंबर ही आने वाला है। इसका मतलब ये है वही जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, प्लस, मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि कहीं ये जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, 13 किसी का स्क्वायर नहीं है, 92 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इस हिसाब से ये बात तो क्लियर कि स्क्वायर तो होगा नहीं। अब यहाँ पर 13 किस प्रकार से बनाया जाएगा वो आपको देखना है। सो इन दोनों नंबर में कुछ ना कुछ कैलकुलेट हो रहा होगा, तभी तो यहाँ पर 13 आएगा। अब वो 13 आपको देखना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 3 की जब आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 15 आएगा, और जब आप 15 में से 2 को माइनस करेंगे तभी आपके पास 13 आ पाएगा। ठीक है, लेकिन क्या अभी ये लॉजिक सही है? कंफर्म करने के लिए अगली वाली रो पर भी हम इसी को अप्लाई करते हैं। जब आप 8 की 12 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 96 यानी कि 96 आता है, और जब आप 96 से अगर -2 करेंगे ऊपर वाले की तरह तो आपके पास 94 आएगा। लेकिन यहाँ पर 92 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर -2 नहीं हुआ है, यहाँ पर -4 हुआ है, तभी आपके पास 92 यानी कि 92 आ पाएगा। अब यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ऊपर तो मेरे भाई -2 हुआ था, नीचे -4 हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि नीचे क्या होगा? -8 होगा, यानी कि 4 की 2 में मल्टीप्लाई। जब 2 की 2 में मल्टीप्लाई की तो -4 करना पड़ा, जब 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 करना पड़ेगा। जब आप 8 की 16 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 128 आता है, और इस बार माइनस आपको 8 करना है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह वो 120 आएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, सो इस क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी रोज काफी छोटी छोटी है, 7, 4 और 6 काफी छोटे नंबर है। ये दूसरी वाली रो भी काफी बड़ी नंबर है, काफी बड़े बड़े नंबर है। इसी हिसाब से रो नंबर 3 में और भी बड़े नंबर है। इसका मतलब ये है कि भैया मल्टीप्लाई, स्क्वायर वगैरह तो जरूर इस क्वेश्चन में है। अब आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन ऊपर से नीचे की ओर ही सॉल्व हो रहा है, ये लेफ्ट से राइट की ओर या फिर राइट से लेफ्ट की ओर सॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों? कि देखिए भैया 7 के बाद 4 आ रहा है और 4 के बाद 6 आ रहा है। इसी हिसाब से तो नीचे काफी बड़े नंबर नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर नीचे बड़े नंबर है। इसका मतलब यह है कि ऊपर से नीचे की ओर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई वगैरह, स्क्वायर वगैरह या क्यूब वगैरह हो रहे होंगे, तो वो आपको देखना है। सो यहाँ पर काफी बड़ा लॉजिक है और काफी लोग इसको गेट नहीं कर पाएंगे, तो मैं थोड़ा सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। देखिए करना क्या है, आपको ये दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है। इन दोनों नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 2401 आएगा। अब ये क्वेश्चन क्यों इतना हार्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए हार्ड है जिनको किसी भी नंबर्स के क्यूब, स्क्वायर या फिर पावर 4, पावर 5 ये पता नहीं है या फिर ये याद नहीं है, तो उनको वो हार्ड लगेगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि ये नंबर किसका बनता है। मैं बताता हूँ, ये नंबर बन रहा है मेरे भाई 7 की पावर 4 का, तो इसलिए जो ऊपर लिखा हुआ है वो 7 लिखा हुआ है। अगर ये हमारा लॉजिक सही है तो इस बार इस वाले रो पर भी, इस वाले कॉलम पर भी ये वाला लॉजिक अप्लाई करके देख लेते हैं। तो 349 को आपको 947 में ऐड कर देना है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो 1296 आना चाहिए। आना क्या चाहिए? आएगा ही। सो 1296 जो होता है वो मेरे भाई 6 की पावर 4 होती है, तो इसलिए ऊपर भी 6 लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर आपको 149 में ऐसा नंबर ऐड करना है जो कि 4 की पावर में 4 आ जाए, यानी कि 4 की पावर 4 होता है मेरे भाई 256। देखिए पावर आप समझ रहे होंगे, 4 की पावर 4 का मतलब ये 4 की 4 बार गुणा कर देना, इस प्रकार से। तो ये क्या हुआ? 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 चौका 256, इस प्रकार से। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आप 149 में इन चारों ऑप्शंस को एक एक करके जोड़ कर देख सकते हैं कि कब आपका 256 आएगा, या फिर आप सिंपल सा काम कर सकते हैं, 256 में से 149 को माइनस कर दीजिए, आपके पास 107 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह 107 ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए, वो रिप्लेस करेगा। ओके, सो इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पहले वाली रो में काफी बड़े नंबर है, दूसरी में छोटे हैं, तीसरी में थोड़े से बड़े हैं,
चौथी में भी काफ़ी अंतर ऐसे ही है, यानी कि यहाँ पर ये तो समझ में आ ही नहीं रहा कि कहाँ पर स्क्वायर लगना चाहिए और कहाँ पर आपका प्लस होना चाहिए। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन पर अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर 60 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है, यहाँ पर 39 आ रहा है, तो ये लॉजिक डेवलप नहीं हो पा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें 28 और 48 में कितने का अंतर है, 28 और 48 में 20 का अंतर है, और जब आप 20 को 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 60 आता है। लेकिन क्या ये लॉजिक सही है? कंफर्म कर लेते हैं। आप 5 और 7 में अंतर ढूंढिए, 5 और 7 में 2 का अंतर है, लेकिन जब आप 2 की 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 6 आता है। अभी तक तो लॉजिक ठीक है, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। जब आप इस अंतर ढूंढेंगे, डिफरेंस ढूंढेंगे, तो आपके पास 13 निकल कर आएगा। 27 और 14 में कितने का अंतर है? 13 का अंतर है। जब 13 की 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 39 आता है, यानी कि यही लॉजिक लगने वाला है। सिंपल सी बात है। कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। और जब आप 9 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 27 नंबर आएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, सो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ये भी काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नीचे वाली रो में काफी बड़े बड़े नंबर है, लेकिन मल्टीप्लाई वगैरह ही हो रहे हैं। और ज्यादातर जब भी ऐसे स्क्वायर्स में क्वेश्चन आया करें ना मिसिंग नंबर के, तो याद रखिएगा स्क्वायर या फिर आपका मल्टीप्लाई ही हो रहा होता है। काफी हद तक पॉसिबिलिटी इसी की रहती है। ओके, सो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो आपको देखना है। सो यहाँ पर देखिए 65, 20, 45 बाकी सभी रो वाले नंबर से बड़े हैं, यानी कि मतलब हो सकता है कि ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व हो रहा हो। सो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। देखिए, जब आप 5 की 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 30 आते हैं, और जब आप 30 की 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 210 आते हैं। 210 और 65 का ज़्यादा दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। इसी हिसाब से जब आप 4 की 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 12 आते हैं, और जब आप 12 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 24 आता है। लेकिन यहाँ पर 20 है, ये भी काफी दूर दूर तक रिश्ता नहीं रखता है। तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है, कोई और लॉजिक लग रहा है। तो वो मेरे भाई आप यहाँ पर देखिए, जब आप 6 और 7 को जोड़ेंगे तो आपके पास नंबर क्या आएगा? आपके पास नंबर 13 आएगा। और जब आप इस 13 की मल्टीप्लाई इस 5 में कर देंगे तो आपके पास नंबर क्या आएगा? आपके पास नंबर 65 आएगा। एक बार और ट्राई कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए। जब आप 3 और 2 को ऐड करेंगे सो आपके पास 5 आएगा, और जब आप इस 5 की मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे सो आपके पास 20 आएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी हिसाब से आपको क्या ऐसा ऐड करना है 4 में कि आप 9 में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास नंबर 45 आ जाए। सो यहाँ पर आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, तो यहाँ पर आप 1 को पुट कर लीजिए। जब आप 4 और 1 को जोड़ेंगे तो आपके पास 5 आएगा, और जब आप 5 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 45 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट वाले नंबर पे काफी बड़े नंबर है, यानी कि स्क्वायर, क्यूब या मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा होगा। और क्योंकि तीनों नंबर आपके नीचे वाले ही बड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे की तरफ ही सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्या लॉजिक बन रहा है। देखिए, जब आप 2 की 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 6 आता है, जब आप 6 की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 6 आता है, और जब 6 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 36 आता है। जब आप 5 की 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 20 आता है, और जब आप 20 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 40 आता है। लेकिन यहाँ पर 197, यानी कि मेरे भाई ये वाला लॉजिक नहीं लगने वाला। देखिए, यहाँ पर आप ये भी लगा सकते हैं कि जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 आपके पास आएगा, जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 9 आएगा, जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, जब आप 4 को और 9 को जोड़ेंगे तो आपके पास 13 आएगा, और जब आप 13 को 1 में जोड़ेंगे तो आपके पास 14 आएगा, 14 का स्क्वायर भी कर लेंगे तो भी 28 आएगा, यानी कि ये वाला लॉजिक भी नहीं लग रहा। तो देखिए, जब आप 2 की पावर 3 यानी कि क्यूब कर देते हैं 2 का, तो आपके पास 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि नंबर 8 निकल कर आता है। जब आप 3 का क्यूब करते हैं तो आपके पास 3 3 9 3 27, यानी कि 27 निकल कर आता है, और 1 का क्यूब कीजिए चाहे स्क्वायर कीजिए आपके पास 1 ही आने वाला है। ठीक है, अब अगर आप इन तीनों नंबर्स को जोड़ देंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो 36 है। जब आप 5 का क्यूब करते हैं तो 5 पंजे 25 पंजे 125 आपके पास निकल कर आता है। इसी हिसाब से तो 4 चौक 16 और 16 चौका 64, यानी कि आपके पास प्लस में 64 आएगा। इसी हिसाब से जब आप नीचे वाले नंबर का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर 8 निकल कर आएगा। जब आप इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपके पास 197 ही निकल कर आने वाला है, यानी कि यही लॉजिक बन रहा है। इसी हिसाब से जब आप 2 का क्यूब करेंगे तो आपके पास 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो आपके पास 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो आपके पास 64 आएगा, और जब आप इन सभी नंबरों को जोड़ेंगे तो आपके पास 99 निकल कर आने वाला है। सो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन मार्क की जगह 99 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके लिए और भी मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ। साथ में मैं आपके लिए सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और बहुत तरह की रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते रहता हूँ। आपको अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, रीजनिंग को क्लियर करना है, और या फिर आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है,
तो ये चैनल आपके लिए ही तो बना है और सब कुछ फ्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बस इतना सपोर्ट करना है। दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।